गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब आप सब। हमारे मालूम है कि हमारा जो है वो कोविड-19 कारण जो है वो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो है आज से जो है वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम जो है वो मैथ्स, रीजनिंग और साइंस ये जो है वो बेसिक जो है वो इसका स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से जो इसको रीड करना जो है स्टार्ट करेंगे। तो हम जो है वो आज से जो है वो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट क्लास है वो है मैथ्स की। फर्स्ट क्लास में क्या है, हमारा फर्स्ट जो है वो हमारा जो है वो नंबर सिस्टम है ना। हम जो है वो नंबर सिस्टम से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में जो है वो सबसे पहले क्या होती है, नंबर की जो है वो बात होती है कि नंबर जो है वो बनते किस टाइप से हैं। ठीक है, नंबर बनते किस टाइप से हैं। तो नंबर सिस्टम में हम जो है वो क्या है, सबसे पहले जो है वो हमारे डिजिट का यूज करते हैं या अंक का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें डिजिट कितनी होती है, मतलब जो है टोटल डिजिट कितनी होती है। कई जो है वो लोग 9 बोलते हैं, तो क्योंकि उसमें क्या है, कई लोग जो है वो जीरो को इंक्लूड नहीं करते। जीरो को इंक्लूड नहीं करते तो वो 9 होगी। अगर जीरो को हम इंक्लूड करेंगे तो ये पूरे जो है वो क्या है 10 डिजिट होती हैं। 10 डिजिट का यूज करके ही हम जो है वो कोई नंबर को बना सकते हैं। किसी भी नंबर आप कितना भी बड़ा, तो कोई भी नंबर आप जो है वो उसको लिखोगे तो आप इन्हीं जो है वो अंकों का यूज करके जो है वो इनको बना सकते हैं। जैसे हमको कोई नंबर बनाना है 1222, 1222, तो हमने क्या किया, एक का यूज किया, दो का यूज किया, तो ये इस टाइप से हमारा जो है वो नंबर बना। ठीक है, तो ये नंबर हमारे किससे बनते हैं, अंकों से। तो सिर्फ आपको इसमें क्या जो है वो याद करके रखना है कि अंक जो है वो कितने होते हैं। तो अंक जो है वो हमेशा जो है वो क्या होंगे, 10 होंगे। आप 9 नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें जीरो भी शामिल रहता है। ठीक है, अब अंक हमारे हो गए, नंबर भी हो गए कि हम इनको बना सकते हैं। और ये आपको जो है वो मालूम होगा, जो आप बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ते रहते कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये आपका बेसिक जो है वो नॉलेज होगा, तो इसलिए हम इस पर फोकस नहीं करें। हम जो है इस पर एक नई जो स्टार्टिंग कर दे, स्थानीय मान और जाति मान। इन पे जो है वो देखते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है और जाति मान क्या होता है। ठीक है, तो स्थानीय मान इनकी अगर हम नेम से ही देखें कि इनका स्थानीय मान का अगर नाम देखें कि स्थानीय मान मतलब स्थान पे डिपेंड है। और जाति मान क्या होते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति की अगर जाति होती है तो उसकी हमेशा जो है वो क्या है, एक जाति फिक्स रहती है, मतलब बदलती नहीं है। तो क्या होता है कि जैसे एक जो है वो एक नंबर हम लें तो एक का जाति मान क्या होगा, एक ही रहेगा। दो का जाति मान दो ही रहेगा क्योंकि उसकी जाति वो हमेशा वही रहेगी। किसी भी नंबर की अगर जाति मान जो है वो सेम वही नंबर होता है। ठीक है, तो जाति मान किसी भी नंबर की, जैसे हम कोई भी नंबर ले लें, जैसे 8 ले लें, तो 8 की जाति मान क्या रहेगी, 8 ही रहेगी। अब ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जाति मान का जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि जाति मान क्या होता है कि जो नंबर है उसकी जाति मान वही रहेगा। 0 है तो 0, 1 है तो 1, या 2 है तो 2, उसका जाति मान जो है फिक्स रहेगा। अब हम आते हैं स्थानीय मान पे। स्थानीय मान क्या होता है कि स्थानीय मान उसके स्थान पे डिपेंड करता है कि वो जो है वो अंक जो है वो किस स्थान पे है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, तो अब इनके जाति मान तो सबका 2 रहेगा। ठीक है, लेकिन स्थानीय मान क्या रहेगा, जैसे हम यहाँ पे क्या है कि इकाई पे है, ये जो है वो दहाई पे है, ठीक है, ये जो है वो सैकड़े पे है। ठीक है, तो इनके जो है वो क्या करेंगे, जैसे ये फर्स्ट है तो फर्स्ट में हम जो है क्या है 1 का इंटू, या इस टाइप से हम जैसे इसका स्थानीय मान हमको चाहिए, तो इसका स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 इंटू 1, मतलब ये इकाई पे है तो इसका स्थानीय मान क्या होगा 2 होगा। सेकेंड हम देखते हैं, अगर इस 2 का हमको जो है स्थानीय मान निकालना, तो यह किस स्थान पे है, दहाई के स्थान पे, तो इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई जो है वो 10 का करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये जो है वो इस जो है वो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा। अगर हम जो है वो सैकड़े वाले 2 की बात करें तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, इसमें क्या है सैकड़ा, तो ये हो जाएगा जो है 2 इंटू जो है वो 100, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि आप उसमें 1 जो है वो 10, 100 या जो है वो 1000 इस टाइप से आप उनका मल्टीप्लाई करके स्थानीय मान निकाल सकते। एक टाइप और है कि जैसे हमको इसका स्थानीय मान, तो इसमें 1 का इंटू करेंगे तो ये सेम रहेगा, लेकिन हम जो है अगर इसका स्थानीय मान देखें इस वाले 2 का,
तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला जो डिजिट है उसको 0 कर देंगे, उसको क्या कर देंगे 0 कर देंगे, तो उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस वाले जो 2 का अगर स्थानीय मान हम देखें तो यहाँ पे क्या है, जो लास्ट के 2 डिजिट मतलब ये 2 हैं, तो इन 2 की जगह पे हम जो है वो 0 0 कर देंगे, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो स्थानीय मान होता है। तो अब इस पे जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से बनते हैं। ठीक है, तो स्थानीय मान हमारा क्लियर हो गया होगा और जाति मान। तो जैसे कोई नंबर आपको दे देगा एग्जाम में, जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 1575। ठीक है, 1575। अब इसका एग्जाम्पल लिया तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम उसने पूछा है कि 7 के स्थानीय मान और जाति मान का योग क्या होगा। ठीक है, ये पूछ सकता है कि इनका योग क्या होगा, इनका जो है वो माइनस क्या होगा, इनका जो है मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इनका क्या है डिवाइड क्या होगा। मतलब आपको जो है वो कई टाइप से इसके क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो जैसे हम इसका लेते हैं जो है वो जोड़ वाला कि 7 का स्थानीय मान और जाति मान का योग क्या होगा। तो हम देखते हैं कि 7 का जो है वो जाति मान तो क्या रहेगा 7 ही रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर का जाति मान जो है वो स्वयं वही नंबर होता है, तो जाति मान तो जो है वो 7 हो गया। लेकिन यहाँ पे हम इस 7 का जो है स्थानीय मान अगर हम देखें, स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो है वो देखेंगे यहाँ 7 है और यहाँ पे जो है वो 5, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, मतलब लास्ट के जो है वो 5 को जो है हम 0 कर दें, तो इसका जो है स्थानीय मान क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो इनको हम क्या पूछा है, इन्होंने हमसे योग पूछा है, तो हम योग कर देंगे, तो दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे 70 + 7, तो योग क्या हो जाएगा हमारा 77। ठीक है, अगर वो हमसे जो है वो इनका जो है वो अंतर पूछता तो हम क्या कर देते माइनस कर देते, तो 70 - 7 तो हमारा क्या आ जाता 63 आ जाता है। ठीक है, इसी का अगर हमको वो गुणा पूछता कि इनके स्थानीय मान और जाति मान का गुणा क्या होगा, तो हम क्या करें 70 × 7, तो हमारा कितना आ जाएगा जो है 7 × 7 = 49, तो 490। इन्हीं का अगर वो हमसे जो है भाग पूछता है, ठीक है, तो भाग पूछता तो हम क्या कर दें 70/7, तो 70/7 क्या हो जाता 10। ठीक है, तो इन 4 चीज़ों को वो जो है आपसे पूछ सकता है कि स्थानीय मान किसी भी नंबर का। अब जैसे इसमें तो सेम का पूछा था कि 7 का स्थानीय मान और जाति मान का योग, अंतर या गुणा या भाग। अब वैसे वो ये पूछ सकता था कि जैसे यहाँ पे 1 और 7 का जो है वो स्थानीय मान का योग क्या होगा, मतलब इस 7 का और इस 1 का स्थानीय मान का योग क्या होगा, या जो है वो इनके जाति मान का योग क्या होगा। मतलब वो आपको बदल के पूछ सकता है। इसकी कई जो है बहुत सारे आप जो है वो क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है वो बहुत क्वेश्चन आप जो है वो एग्जाम में आते भी हैं और आते भी रहते हैं। तो आपको सिर्फ क्या है कि आपको जो है सिर्फ उनके स्थानीय मान और जाति मान उनको जो है वो सिर्फ निकालना आना चाहिए। वो आपसे कुछ भी पूछे, योग पूछे, अंतर पूछे, या किसी भी अलग नंबर का जो है वो जाति मान या स्थानीय मान पूछे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्या है जाति मान और स्थानीय मान का जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब स्थानीय मान और जाति मान में एक और आता है पॉइंट वाला। ठीक है, तो ये तो क्या है हमारा सिंपल है और ये सभी लोगों से बन जाता है। ठीक है, जब पॉइंट में स्थानीय मान आता है, जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 17.5 या 52 लिख लो, ये लिख लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे वो स्थानीय मान आपसे पूछेगा इस साइड वालों के, तो आप बना वही आपका 1 10 ये जो है वो इनका इंटू कर दोगे। लेकिन अगर आपके पॉइंट वालों के बाद का कोई किसी का जो है वो अगर आपसे स्थानीय मान पूछे, जैसे उसका ये 2 का पूछे, इस 5 का पूछे, तो आप क्या बताओगे। तो अब आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो है इकाई पे तो इसका जो है वो स्थानीय मान 2 होगा, इसका जो है 50 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है वो रूल क्या है बदल जाएंगे। ठीक है, तो अब जाति मान तो सेम रहेगा, लेकिन स्थानीय मान में जो है पॉइंट के बाद जो है वो क्या है बदल जाएगा। जैसे हम इसी 2 का अगर स्थानीय मान देखें, 2 का अगर हम स्थानीय मान देखें, तो इसमें एक सीरीज देखना आप कि यहाँ पे जो है वो हमारा क्या फर्स्ट अंक है, यहाँ पे जो हम दहाई पे हमारा 10 है, यहाँ पे जो है वो 100 है, यहाँ पे जो है 1000 है। तो जब हम पॉइंट के अगर उस साइड जाएंगे, तो पॉइंट के उस साइड हमारा जो नंबर है वो इस साइड से 1/10, 1/ जो है वो 100, इस टाइप से ये 10,000। ठीक है, ये 1000, इस टाइप से आप जो है वो नंबर आपके जो है वो मल्टीप्लाई। हम अगर इस साइड के जो है वो नंबरों का स्थानीय मान निकालते हैं तो 1 10 100
1000 का जो है वो गुणा करते हैं उसमें। लेकिन अगर पॉइंट के उस साइड वाले नंबरों का अगर हमको स्थानीय मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसमें 1/10 का गुणा कर देंगे, उसमें 1/100 का गुणा कर देंगे, 1/1000 का जो है वो गुणा कर देंगे। तो फर्स्ट जैसे हम इस 5 का निकालें कि इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम जो है वो इसको 1/10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 1/10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.5। ठीक है, अगर इसी का पूछे स्थानीय मान तो इसका क्या होगा, 2 का पूछे तो 2 गुणित 1/100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.02 आ जाएगा। ठीक है, अगर और भी कोई नंबर होता जैसे 7 होता तो 7 को हम क्या कर देते जो है वो 1000 से डिवाइड कर देते, तो ये हमारा कितना हो जाता 0.007। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर पॉइंट के आपको जो है बाद वाले किसी नंबर का स्थानीय मान निकालना है तो आप जो है इस रूल को सिर्फ याद रखना कि यहाँ पे 1 के बाद आपका 1/10, 1/100, 1/, जो है वो 1000, इस टाइप से आप जो है जो भी नंबर है उनका जो है आप मल्टीप्लाई करके उन नंबरों का स्थानीय मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये जो है आपका क्लियर हो गया होगा स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट। और आप इससे जो है वो अब जितने भी क्वेश्चन है स्थानीय मान के वो सभी आप कंप्लीट कर लोगे। इससे अलावा जो है वो कोई भी जो है वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो हमारा स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर से। तो हमने अभी सिर्फ क्या देखे थे, नंबर देखे थे कि हमारे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। अब हम नंबरों की जो है वो प्रकार देखें कि किस टाइप से नंबर जो है वो अलग अलग जो है वो उनकी डेफिनेशन आती है। तो हम जो है फर्स्ट जो है हमारा क्या होता है प्राकृतिक नंबर, क्या होता है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, या इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब हमने देखा था कि नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, नेचुरल होते हैं, मतलब जो जिनकी खोज नहीं हुई या जो पहले से जो है पहले से स्थायी है। मतलब तो हमारे जो नंबर होते हैं 1, 2, 3, तो 1 से लेके जो है वो इन्फिनिटी तक, मतलब इन्फिनिटी मतलब जो है आपके अनंत तक के जो नंबर हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। ठीक है, या इनको हम जो है वो नेचुरल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो अब जो है वो आपको सिर्फ इन नंबरों की डेफिनेशन याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, दूसरा नंबर आपका जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, अब यहाँ पे क्या है, हम जब कोई भी नंबर हम बना रहे थे हमारे क्या है 10 डिजिट मतलब जो है वो डिजिट होती थी। लेकिन हम अरे जो पूर्ण संख्या बनाने के लिए हमको जीरो की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जीरो के बिना आप कई संख्याएं नहीं बना सकते। तो आपको पूर्ण संख्या करने के लिए क्या आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें जीरो को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आपकी जो पूर्ण संख्या होंगी वो 1 से लेके जो है वो अनंत तक होंगी। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से जो है प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक, और जो पूर्ण संख्या है वो 0 से अनंत तक होंगी। तो ये आपकी जो है वो क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब थर्ड हम देखते हैं कि थर्ड हमारा जो है वो क्या होगा, पूर्णांक संख्या है। क्या होंगी, पूर्णांक संख्या है। अब आपने देखा होगा कि ये जो नंबर होते हैं वो प्लस में होते हैं, माइनस में भी होते हैं। ठीक है, प्लस में भी होते हैं और माइनस में होते हैं। तो अगर हम इनमें जो है इन्हीं नंबरों में जो है अगर माइनस इंक्लूड कर दें, जैसे -1, -2, -3, तो हमारी वो क्या होंगे, पूर्णांक संख्याओं में वो नंबर आ जाएंगे। तो पूर्णांक संख्याओं में क्या होंगे, हमारे माइनस के भी नंबर होंगे, प्लस के भी नंबर होंगे, जीरो भी होगा। ठीक है, तो इसमें भी जो नंबर आएंगे वो माइनस इन्फिनिटी से हमारे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये भी क्या होंगे इन्फिनिटी तक। मतलब माइनस इन्फिनिटी से आपके जो है वो प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो आपके क्या आएंगे, पूर्णांक संख्याओं में आएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो अब इनके जो क्वेश्चन जिस टाइप से बनेंगे, तो हम जो है वो जब पूरी संख्याएं पढ़ लेंगे उसके बाद जो है इनके क्वेश्चन देंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है आपसे वो संख्याओं के नहीं पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या बताइए 3 क्या प्राकृतिक है कि नहीं है, इस टाइप से नहीं पूछेगा। वो आपसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो जो हमें जब संख्याएं पूरी पढ़ लेंगे उसके बाद जो है इसके क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम देखते हैं ये जो है वो और देखते हैं जैसे सम और विषम। ये आपको जो है वो सम और विषम, तो हम जो है सम संख्या क्या होती हैं, तो सम संख्या में क्या होगी, वे संख्या जो 2 से जो है वो विभाजित हो जाती है। तो सम संख्याओं की परिभाषा क्या है, वे संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे आपका 2, 4, 6, 8, 10,
इस टाइप की जो संख्या है वो क्या हो जाएंगी, जो 2 से विभाजित हो जाएंगी। और विषम संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं आपकी हो जाएंगी, जिसको सम संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर, और विषम संख्याओं को क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होंगी, सम संख्या क्या, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो ये क्या हो जाएंगी, हमारी विषम संख्या है। ठीक है, तो ये बहुत इजी था और बहुत सब लोगों को क्लियर भी रहता है कि सम और विषम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं और भी संख्या होती है, जैसे यहाँ पे क्या होती है, भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य उनकी अगर नाम से ही देखेंगे तो क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाए। किसी नंबर का मतलब जो है वो, अब देखो हम देखते हैं कि 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, या जो नंबर अपने नंबर जैसे 5 है, 5 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, और 1 से होगा। तो भाज्य संख्या क्या होगी, जो 1 और खुद स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे नंबर से भी जो है वो क्या हो, विभाजित हों, तो उनको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। क्योंकि 1 और स्वयं से जो है वो सभी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन उनके अलावा किसी और भी नंबर से अगर वो डिवाइड होता आती है तो वो हमारी क्या आ जाएंगी, भाज्य में आ जाएंगी। जैसे हमारा जो है वो 2 नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा, यहाँ से 4 से आएगा, क्योंकि 4 जो है हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है। 6 आएगा, ठीक है, 8 आएगा, 9 आएगा, ठीक है, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 जो है वो 3 और 2 से हो जाएगा, 8 जो है 4 और 2 से हो जाएगा, 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो वो संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे नंबर से भी जो है वो क्या हो, डिवाइड हो जाए, तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी भाज्य संख्या हो जाएंगी। ठीक है, अब हम जो है वो देखते हैं क्या, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य संख्या जो है भाज्य के अपोजिट है। जैसे यहाँ पे क्या है कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे नंबर से वो डिवाइड हो जाए तो वो क्या हो जाएंगी, जो है वो भाज्य हो जाएंगी। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी स्टार्टिंग होती 2, 3, 5, 7। अब जैसे हम देखें 2 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 2 जो है या तो 1 से होगा या तो जो है वो उसी नंबर 2 से होगा। 3 जो है या तो 1 से होगा या 3 से होगा। 5 जो है वो 5 से होगा या तो 1 से होगा। 7 जो है वो 7 से होगा या 1 से होगा, लेकिन किसी और नंबर से जो है वो डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो है वो कैसी, अभाज्य संख्या। तो अब सबसे ये क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 2 है। अब यहाँ पे क्या है, कई लोग दिमाग में ये आ रहा होगा कि एक क्या है, एक भाज्य है कि अभाज्य है। तो एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो भाज्य और अभाज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 4, 5 इन संख्याओं को जो हम भाज्य और अभाज्य में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो ये हमारी जो संख्या होंगी भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, पूर्ण, प्राकृतिक और पूर्णांक। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ और भी जो है वो संख्या है। जैसे हमारी संख्या क्या है, परमीय संख्या है। क्या है, परमीय संख्या है। तो परमीय संख्या क्या होंगी, परमीय संख्या क्या होती हैं कि जैसे इन नंबरों को हम देखें तो ये सभी नंबर क्या है, एक टाइप से परमीय है। तो परमीय जो है वो सिंपल डेफिनेशन क्या है, P/Q, और जो है वो इक्वल ना हो 0 की। ठीक, Q, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो, अब हम इनको जो है वो यहाँ से स्टार्ट करते कि परमीय संख्या क्या होती है। तो परमीय संख्या जो है कि सीधी सिंपल है कि जो संख्या P/Q के फॉर्म में हो और Q जो है वो बराबर 0 ना हो। ठीक है, अब इस Q बराबर 0 का जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है कि Q बराबर जो है वो 0 क्यों ना हो, क्योंकि अगर हमको पता है कि किसी नंबर के जो है वो अपान में अगर 0 हो, जैसे 5/0 क्या किसी, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में किसी भी नंबर के अगर अपान में 0 है तो वो क्या हो जाएगा, जो है वो आपका इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इन्फिनिटी हो जाएगी तो आप उसको संख्याओं में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपका जो है वो अपान वाले जो वैल्यू है वो 0 ना हो। ठीक है, तो अब किसी नंबर को अगर जैसे हम इस टाइप के नंबर हमने देखे 1/2, 3/2,
है ना, 5/2, क्योंकि इसमें p भी है, मतलब ऊपर वाला भी है नीचे वाला भी है, तो ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया। तो p और q मतलब ऐसी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, इनमें डाउट होता है, जैसे कई नंबर होते हैं, जैसे 2 लिखा है, अब 2 लिखा है तो अब दिखता तो ऐसा है कि यहाँ पे p तो है, लेकिन यहाँ पे बटे में जो है वो कुछ नहीं है। तो जिस नंबर के अगर बटे में कुछ नहीं है तो उसके बटे में हम क्या कर देंगे, 1 लगा देंगे, तो यहाँ पे p और ये हमारा q हो गया। तो ऐसी संख्या जो जिनके बटे में कुछ नहीं लगा, तो हम वहाँ पे क्या कर देंगे, जैसे ये सभी नंबर हैं, सबके जो है वो बटे में हम 1 लगा सकते हैं, तो 1 लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, p q के फॉर्म में हो जाएगा। और p q के फॉर्म में अगर वो है तो वो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं 0 के अगर बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी हम 1 कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0/1, तो ये हमारा जो है वो संख्या। या हम देखते हैं -3/2, ये भी क्या हो जाएंगे, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो परिमेय संख्या जो है वो सिर्फ डेफिनेशन क्या है कि जो p और q के फॉर्म में हो तो वो क्या है, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो क्या अब जो हमने जितनी भी संख्या पढ़ी वो कब सभी क्या है, इसी संख्याओं के अंतर्गत आ जाएंगे। प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ये सभी क्या है। ठीक, ठीक है, तो ये हमारी जो है जाए परिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुई, परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो सीधी डेफिनेशन क्या है, जैसे हमने परिमेय देखा, जो संख्या p और q के फॉर्म में ना हो वो क्या हो जाएंगी, मतलब अपरिमेय संख्या में आ जाएंगी। अब p q के फॉर्म में क्या हो ना हो, क्योंकि जैसे हम कर्णी वाले नंबर देखते हैं, जैसे कर्णी 3 क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो ये जो है वो बहुत आपकी जो है वो निकलती जाती है, मतलब इसकी आप जो है वो कभी भी डिफाइन नहीं कर पाओगे कि इसका जो है वो क्या, कहाँ तक ये ख़त्म होगा। तो ऐसे नंबर जो कर्णी के अंतर्गत हैं, जिनकी वैल्यू अगर हम निकालें तो वो निकलती जाएगी। लेकिन कर्णी में सभी कर्णी वाले नंबर नहीं होते, ऐसे नंबर होते जो किसी के वर्गमूल होते हैं। जैसे हम देखें 4 जो है वो क्या है, 4 की वैल्यू क्या होती है, 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो जिनका जो है वो किसी, या ऐसा बोल सकते हैं कि किसी संख्या का वर्ग हो, तो उन संख्याओं को हम जो है कर्णी के अंदर अगर रखते हैं तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी परिमेय होंगी। क्योंकि इन नंबरों की जो है वो क्या है, वैल्यू होती है। जैसे कर्णी 9 है, कर्णी 9 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या में आ जाएगी। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होंगी, जिनकी हम अगर वैल्यू निकालेंगे तो हम उनका बटे वाला जो है वो ये डिजिट जो है क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे यहाँ पे आपके 3 डिजिट है, हम 3 जीरो लगा के इसको बटे में कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा जो है वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होंगी, अब जो हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या देखी थी, उन सभी संख्याओं को अगर हम जो है दोनों को शामिल कर दें तो वो सभी संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या हो जाएंगी। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा 1/2 या कर्णी 3, इन सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या है। मतलब जो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी हो वो हमारी क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या हो जाएंगी। फिर अब देखते हैं वास्तविक संख्या, और जो हमने पहले पढ़ी थी वो भी हमारी क्या हो जाएंगी, वास्तविक हो जाएंगी। अब वास्तविक संख्या ये है, तो अवास्तविक संख्या क्या हो जाएंगी, अवास्तविक संख्या है। तो अवास्तविक संख्या में क्या आ जाएगा, जो संख्याएं कर्णी के अंदर हो और उन संख्याओं की जो है वो क्या हो, माइनस हो। ये जो है जैसे माइनस जो है वो कर्णी के अंदर -3 है, ठीक है, या कर्णी के अंदर जो है वो -5 है, ठीक है, या कर्णी के अंदर जो है वो -7 है। ऐसी संख्या हमारी क्या होंगी, जो है वो अवास्तविक हो जाएंगी। ठीक है, इनको अगर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है वो इनको रीड किया जाता है, तो अवास्तविक संख्या क्या होती है, जो कर्णी के अंदर और माइनस में होती है, तो वो वैल्यू क्या होंगी, हमारी अवास्तविक संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि संख्या क्या होती हैं, संख्याओं नंबर क्या होते हैं, उन संख्याओं के टाइप क्या होते हैं। अब जो है वो नेक्स्ट में जो है वो इन संख्याओं से रिलेटिव जो है हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।